बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज हमारे पास वर्ल्ड मैप और ज्योग्राफी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेजर स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स को समझते हैं, डिस्कस करते हैं। कौन कौन से स्ट्रेट्स हैं जिनको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे? डोवर स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, हार्मज, जिब्राल्टर, मलाका, बास्पोरस, डाल्डानेल्स, बाबल मंडब, पाक स्ट्रेट, कोरिया, ताइवान, मजीलियन, जोहर, बैरिंग, सुंडा, बास स्ट्रेट, टोरेज एंड सिंगापुर स्ट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि डिफरेंट टेस्टों के लिए, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए ये हमारा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको समझते हैं, डिस्कस करते हैं। एक स्ट्रेट है क्या? ज्योग्राफिकल टर्म है स्ट्रेट। A strait is a naturally formed, कुछ हमारे फ्रेंड्स कहते हैं अकरम भाई पनामा कैनाल। पनामा कैनाल जो है वो भी तो कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स द एटलांटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। तो क्या इसको भी हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट है? नो, क्योंकि ये मैन मेड है, नेचुरल नहीं है। A strait is a naturally formed narrow passage of water that connects two larger bodies of water, such as oceans, seas, gulfs, bays, or other water bodies. समझ लिया यहां तक आप लोगों ने? एक पतला सा नेरो वाटर बॉडी, पानी का हिस्सा, which connects to big water bodies, चाहे वो दो ओशंस हैं, वो सीज हैं, वो गल्फ हैं, वो बे हैं। अब यहां तक ये इसका आधा डेफिनेशन है, 50%। जरा आगे भी चलते हैं। It means straight. It separates two larger bodies of land, such as two continents, countries, islands, or other land bodies. Clear now? तो ये लैंड बॉडीज को, लैंड मासेस को सेपरेट करता है। जरा इसको यहां समझते हैं। यहां दो जो हैं वाटर बॉडीज हैं, दो बिग वाटर बॉडीज, एक ये है यहां से, एक ये वाटर बॉडी है, चाहे ये दो ओशंस हैं या सीज हैं, गल्फ, जो भी आप कहें इनको। तो यहां से ये नेरो वाटर बॉडी है, पैसेज है। दिस नेरो वाटर पैसेज इट कनेक्ट्स दीज टू बिग वाटर बॉडीज। ठीक है, फिर यहां से ये लैंड है, दूसरा ये हो गया, चाहे ये दो कॉन्टिनेंट्स हैं या कंट्रीज हैं या आइलैंड्स हैं, तो इन दोनों लैंड बॉडीज को ये सेपरेट करता है। तो यहां से जो नेरो है, इट इज नोन एज स्ट्रेट। क्लियर नाउ? अच्छा, आइए समझते हैं, डिस्कस करते हैं। हार्मज स्ट्रेट, पर्शियन, दो चीजें हैं, दोनों को समझते हैं। इट कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ एंड ओमान गल्फ। देखिए जरा, ये पर्शियन गल्फ है, यहां से ये है गल्फ ऑफ ओमान और ओमान गल्फ, और ये दोनों के बीच में यहां से ये नेरो जो वाटर बॉडी है, इट इज स्ट्रेट नोन एज हार्मज स्ट्रेट। हार्मज स्ट्रेट के जो हैं कुछ नॉर्थ वेस्टर्न साइड में पर्शियन गल्फ है, और ये कुछ साउथ ईस्टर्न साइड में यहां पर है गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है जी। अच्छा, इट सेपरेट्स ईरान फ्रॉम ओमान एंड यूएई। ईस्ट में ये ईरान है और वेस्ट में ये ओमान का हिस्सा है और ये यूएई है। तो ईरान को सेपरेट करता है ओमान और यूएई से हार्मज स्ट्रेट, और ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को ओमान गल्फ के साथ। और ये ट्रेड रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेट्रोल को लेकर, ऑयल को लेकर। ये भी एक वजह है कि अमेरिका डायरेक्टली अटैक, फुल फ्लेज जंग नहीं करता अगेंस्ट ईरान, कहीं ईरान जो है इसको ब्लॉक न कर दे हार्मज स्ट्रेट को। तो फिर यहाँ यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में जो तेल, जो पेट्रोल, ऑयल का जो वहां पे एक रूट है, रास्ता है, वो ब्लॉक किया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये पर्शियन गल्फ, हार्मज स्ट्रेट, ओमान गल्फ, आगे अरेबियन सी है। दीज ऑल वाटर बॉडीज आर द पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन। क्लियर नाउ? अच्छा, यहां से आगे चलते हैं। बाबल मंडब स्ट्रेट्स, बाबल मंडब,
देखिए बाब का मतलब क्या है, मींस गेट या गेटवे। मंडप, टीयर्स और सारोज। बाबल मंडप द गेटवे ऑफ सारोज और द गेट ऑफ टीयर्स कहलाता है ये। इट कनेक्ट्स रेड सी विथ गल्फ ऑफ एडन। ये जो नेरो है यहां से, इसके नॉर्थ में रेड सी और साउथ ईस्ट में गल्फ ऑफ एडन हो गया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। इट सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम एशिया। ईस्ट में एशिया है और ये वेस्ट में क्या है, अफ्रीका। ठीक है जी। तो बाबल मंडप सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका, लेकिन कभी कभी ना ये एशिया टेस्टों में ऑप्शन नहीं होता, तो फिर यहां पर मिडिल ईस्ट होता है, फिर भी ठीक है ये। ठीक है, बाबल मंडप सेपरेट्स मिडिल ईस्ट फ्रॉम अफ्रीका और एशिया फ्रॉम अफ्रीका। क्लियर नाउ। एंड इट कनेक्ट्स रेड सी विथ गल्फ ऑफ एडन। तो ये रेड सी, बाबल मंडप और जो गल्फ ऑफ एडन है, ये भी जो है इंडियन ओशन का हिस्सा है। ये आगे अरेबियन सी है। ठीक है जी। अच्छा, बॉस्पोरस स्ट्रेट, ये तुर्की है, टर्की। तुर्की का 96% जो लैंड है वो है एशिया के अंदर, और ये इसका ही यूरोपियन साइड में जो है जस्ट 4% लैंड। तुर्की के नॉर्थ में यहां पर यह ब्लैक सी है, बिल्कुल वेस्ट में एजियन सी है, और ये जो एशियन और यूरोपियन साइड है दोनों के दरमियान में यहां पर है सी ऑफ मरमरा, स्मॉल सी है, मरमरा सी और सी ऑफ मरमरा कहलाता है। अब यह कहता है कि बॉस्पोरस स्ट्रेट इट कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड मरमरा सी। देखिए जरा, नॉर्थ ऑफ टर्की मैंने कहा कि ब्लैक सी है, यहां ब्लैक सी है, और ये स्मॉल जो है मरमरा सी है। अब यहां पर ये इस्तांबुल है, जो यहां नैरो पार्ट है, नैरो पैसेज ऑफ वाटर बॉडी। इट कनेक्ट्स सी ऑफ मरमरा विथ द ब्लैक सी, और ये जो पानी है, जो पैसेज है, स्ट्रेट है, नोन एज बॉस्पोरस स्ट्रेट, और वहां पर ब्रिज भी है इस्तांबुल में, यूरोपियन और एशियन साइड के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, टर्की इट सेपरेट्स टर्की। अब देखें जरा, इसके दोनों तरफ से तुर्की है, यहां भी टर्की है एशियन साइड में, और यहां भी टर्की है फ्रॉम यूरोपियन साइड। इसको यूं भी आप कह सकते हैं कि इट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप। तुर्की का ये जो 4% ये यूरोपियन साइड में है ना, तो ये यूरोप है और यहां से ये एशिया हो गया। तो बॉस्पोरस जो स्ट्रेट है इट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम फ्रॉम यूरोप। ठीक है। अच्छा, फिर यहां पर है डार्डानेल्स स्ट्रेट, डार्डानेल्स स्ट्रेट इट कनेक्ट्स मरमरासी एंड एजेंसी। देखिए जरा, अब यहां पर ये एजेंसी हो गया, ये स्मॉल मरमरासी है और ये एजेंसी है। यहां से नेरो पैसेज जो वाटर बॉडी है नोन एज डार्डानेल्स स्ट्रेट। ठीक है। अगेन इट डिवाइड्स टर्की, ये भी तुर्की है यूरोपियन साइड में, और यहां भी तुर्की है एशियन साइड के अंदर, यानी कि एशिया और यूरोप को यह भी सेपरेट करता है। तो दोनों स्ट्रेट्स, डार्डानेल्स आल्सो बॉस्पोरस, दे बोथ सेपरेट यूरोप फ्रॉम फ्रॉम एशिया। और याद कीजिएगा, बॉस्पोरस कनेक्ट्स ब्लैक सी विथ सी ऑफ मरमरा, एंड डार्डानेल्स कनेक्ट्स मरमरा सी विथ सी ऑफ एशियन। क्लियर नाउ। अच्छा, आगे चलते हैं यहां से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा इनको समझिएगा आप ध्यान से। यहां पर ये पाक, ये पालक नहीं है, एल साइलेंट, इट इज पाक स्ट्रेट्स। इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार, यह है मन्नार गल्फ। देखिए यहां पर ये नेरो वाटर बॉडी है, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है। यहां पे ये जो है नॉर्दर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है, कुछ नॉर्थ ईस्ट में, और ये जो वाटर बॉडी है इसके साउदर्न साइड में यहां पर ये है गल्फ ऑफ मन्नार। तो दिस नेरो पैसेज कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार। इट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। तो यहां पर जो है इसके नॉर्थ वेस्टर्न साइड में इंडिया है, और कुछ साउथ ईस्टर्न साइड में वहां पर श्रीलंका है।
ठीक है जी। और ये बे ऑफ बंगाल हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, ये जो है पाक स्ट्रेट हैं, दीज ऑल वाटर बॉडीज आर द पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन। मलाक्का स्ट्रेट चाइना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक ट्रेड रूट है, खासतौर पे चाइना के लिए। मलाक्का स्ट्रेट कनेक्ट्स अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी। ये सवाल दिया था एसपीएससी ने लास्ट टाइम इन द स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ सीसीई। देखिए जरा, यहां से नैरो पैसेज है, दिस नैरो वाटर बॉडी इट कनेक्ट्स। अब यहां से लेकर यहां तक ये सारा जो है साउथ चाइना सी है, जो कि इसके ईस्टर्न साइड में है, इसको आप साउथ ईस्ट कर सकते हैं। और इसके वेस्टर्न साइड में यहां पर ये जो पानी है ये यहां पर है अंडमान सी, ठीक है। और अंडमान सी इज द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी इज द पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। तो इन दोनों वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है दिस वाटर बॉडी नोन एज मलाक्का स्ट्रेट। इट सेपरेट्स इंडोनेशिया फ्रॉम मलेशिया। नॉर्थ में ये मलेशिया है, साउथ में ये इंडोनेशिया आ गया। लेकिन लास्ट टाइम एसपीएससी ने ये इंडोनेशिया मलेशिया नहीं कहा था, फिर क्या कहा था देखें जरा। ये जो नॉर्दर्न साइड में मलेशिया का पार्ट है, दो पार्ट्स मलेशिया के हैं, ये भी मलेशिया है ईस्टर्न साइड में और ये भी मलेशिया है, ठीक है जी। ये जो मलेशिया का ये पेनिनसुला है, इट इज कॉल्ड मलाया पेनिनसुला ऑफ मलेशिया। मलाया पेनिनसुला है मलेशिया का। और ये है सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, इसका नाम क्या है, सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। ये मलाया हो गया मलेशिया का और ये सुमात्रा इंडोनेशिया का हो गया। तो ये सुमात्रा आइलैंड यानी कि इंडोनेशिया और जो मलाया पेनिनसुला यानी कि मलेशिया, दोनों को सेपरेट करता है। इट कनेक्ट्स अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट, जरा इस बात को समझते हैं। यहां पर देखें जरा, ये इंडोनेशिया का जजीरा आइलैंड है सुमात्रा और ये जावा आइलैंड है इंडोनेशिया का जावा। दोनों के दरमियान में यहां पर जो है ये नेरो वाटर बॉडी है नोन एज जावा सुंडा स्ट्रेट। अब जो सुंडा स्ट्रेट है इट कनेक्ट्स इंडियन ओशन एंड जावा सी। इसके यहां ये वेस्टर्न साइड में क्या है, इंडियन ओशन है, और यहां पर ये ईस्ट में क्या है, ये है जावा सी, द पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन, ठीक है। एंड इट सेपरेट्स सुमात्रा आइलैंड जावा आइलैंड। ये सुमात्रा है कुछ वेस्टर्न साइड में और ये जो है ईस्टर्न साइड में क्या है, जावा आइलैंड है। दोनों पार्ट्स हैं इंडोनेशिया के ही। क्लियर नाउ। अच्छा, जोहर स्ट्रेट। जोहर स्ट्रेट इट कनेक्ट्स मलाक्का स्ट्रेट एंड सिंगापुर स्ट्रेट। मेरे ख्याल में दुनिया का ये वाहिद स्ट्रेट है जो खुद इस स्ट्रेट्स को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है जी। जरा इस बात को समझते हैं, पहले आपको समझाते हैं, यहां पे आ जाते हैं सिंगापुर स्ट्रेट को लेकर। सिंगापुर स्ट्रेट इट कनेक्ट्स स्ट्रेट ऑफ मलाक्का एंड साउथ चाइना सी। यहां पर ये जो वाटर बॉडी है इट इज सिंगापुर स्ट्रेट। अब इसके वेस्टर्न साइड में यहां पर आ जाएगा मलाक्का स्ट्रेट और इसके ईस्ट में यहां पर आ जाएगा साउथ चाइना सी, ठीक है। इट सेपरेट सिंगापुर फ्रॉम इंडोनेशिया। तो सिंगापुर जो स्ट्रेट है इसके नॉर्थ वेस्ट में खुद सिंगापुर है, इसके साउथ और साउथ ईस्ट में आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया के। तो सिंगापुर जो स्ट्रेट है एक्चुअली इट सेपरेट्स इंडोनेशिया फ्रॉम सिंगापुर। इट कनेक्ट्स मलाक्का स्ट्रेट विथ साउथ चाइना सी। अब आते हैं जोहर स्ट्रेट को लेकर। जो जोहर स्ट्रेट है करा के इट कनेक्ट्स मलाक्का स्ट्रेट एंड सिंगापुर स्ट्रेट। यहां पर ये सिंगापुर स्ट्रेट है। देखिए जरा, ये जो वाटर बॉडी है यहां से ये वाटर बॉडी है नैरो स्मॉल वाटर पैसेज, इट इज एक्चुअली जोहर स्ट्रेट। और यहां से ये पूरा वाटर है सिंगापुर स्ट्रेट का और आगे आ जाएगा मलाक्का स्ट्रेट। दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। दुनिया का वाहिद स्ट्रेट है जो दो स्ट्रेट्स को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है जी। अच्छा, इट सेपरेट्स मलेशिया फ्रॉम सिंगापुर। ये जोहर जो है ये एक एरिया है मलेशिया का, वहां से नाम लिया गया। इसके नॉर्थ वेस्टर्न साइड में मलेशिया है
और ये साउथ में क्या है, खुद सिंगापुर है। अब ये जरा बात को समझिएगा, जोहर स्ट्रेट, यहां से जोहर स्ट्रेट है, इट सेपरेट्स मलेशिया फ्रॉम सिंगापुर, और जो सिंगापुर ये स्ट्रेट है इट सेपरेट्स सिंगापुर फ्रॉम इंडोनेशिया। क्लियर ना हो? अच्छा जी, यहां से आगे चलते हैं। बैरिंग स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है, इसका बड़ा रोल है। बैरिंग स्ट्रेट, इट कनेक्ट्स बैरिंग सी, नाम यहां से लिया गया, एंड चुकची सी। देखें यहां पर यह है बैरिंग स्ट्रेट, नैरो पैसेज ऑफ वाटर बॉडी। इसके साउथ में बैरिंग सी, नॉर्थ में चुकची सी। लेकिन टेस्टों में अगर ये सी नहीं है, ओशन की बात की जाए तो याद कीजिएगा, ये जो बैरिंग सी है इट इज द पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन है साउथ में, और नॉर्थ में कौन सा ओशन है, आर्कटिक ओशन है। तो बैरिंग सी कनेक्ट्स पैसिफिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन, और बैरिंग सी विथ चुकची सी। ठीक है जी, तो यहां पर यह है बैरिंग स्ट्रेट। अच्छा, इट सेपरेट्स रशिया फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि अमेरिका। अब देखिए जरा, ये ईस्ट में यहां पर ये यूएस अमेरिका है, और वेस्ट में यहां पर ये रशिया हो गया, दोनों को सेपरेट करता है यहां से बैरिंग स्ट्रेट्स। लेकिन अगर ये सवाल जो है पेपर में है ही नहीं, नई रशिया है नई यूएस, तो फ्रॉम क्या करेंगे? यहां तीन चीजें हैं, लिसन नाउ। अलास्का तो यूएस में है, साइबेरिया अलास्का, या इसको यहां पे हम एशिया कर लेते हैं, और यहां पर ये हो गया नॉर्थ अमेरिका। देखिए जरा, हम कह सकते हैं कि बैरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स साइबेरिया। व्हाट इज साइबेरिया? द पार्ट ऑफ रशिया इन एशिया। ठीक है जी, तो बैरिंग स्ट्रेट जो है वो साइबेरिया को सेपरेट करता है किससे? अलास्का से। या इट सेपरेट्स रशिया फ्रॉम यूएसए, या इट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। तीनों के तीनों जवाब सही हैं। तो डिफरेंट एंगल से आप सवालों को कवर करें, ये रट्टा शट्टा ना लगाएं आप लोग। ठीक है जी। अच्छा, यहां से, अच्छा एक बात याद कीजिएगा, यहां से यह है इंटरनेशनल डेट लाइन, यह है आईडीएल, इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि 180 डिग्री है लॉन्गिट्यूड का, 180 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, और यहां से डेट चेंज होता है। अच्छा जी, कोरियन स्ट्रेट्स, इट कनेक्ट्स ईस्ट चाइना सी एंड येलो सी एंड जापान सी। ईस्ट चाइना सी येलो सी को कनेक्ट करता है जापान सी के साथ। देखिए जरा, यहां से ये नैरो वाटर बॉडी है नॉन एज कोरियन स्ट्रेट, इसके बिल्कुल जो है वो नॉर्थ में जापान सी है, सी ऑफ जापान कहलाता है। इसके साउथ में या साउथ वेस्ट में यहां पर जो है ईस्ट चाइना सी है, और यहां पे येलो सी भी है। जो येलो सी है इट इज बिटवीन चाइना एंड साउथ नॉर्थ कोरिया। तो यहां पर ये येलो सी है, यहां पर ये ईस्ट चाइना सी है, दोनों को कनेक्ट करता है विथ सी ऑफ जापान। ठीक है, दिस नैरो वाटर बॉडी नोन एज कोरियन स्ट्रेट कहलाता है ये। इट सेपरेट्स साउथ कोरिया फ्रॉम जापान। अब यहां पर ये जापान हो गया और ये साउथ कोरिया हो गया, तो दोनों को ये सेपरेट करता है कोरियन जो है स्ट्रेट। ठीक है जी, क्यों मुझे बार बार ये पेनिनसुला जुबान में आ जाता है। अच्छा जी, फिर यहां पर ये है ताइवान स्ट्रेट, ताइवान, इट कनेक्ट्स ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी। देखिए जरा, यहां पर ये चाइना है, ये ताइवान, ये जो नैरो वाटर बॉडी है, अब ये हमने कहा कि ईस्ट चाइना सी है, और यहां से ये हो गया साउथ चाइना सी, दोनों को ये कनेक्ट करता है नैरो वाटर बॉडी नोन एज ताइवान स्ट्रेट। ठीक है जी, इट सेपरेट्स चाइना फ्रॉम ताइवान। ये चाइना है और ये खुद स्मॉल ये ताइवान है। चीन का क्लेम है कि ताइवान इज माय पार्ट। बहरहाल ये ताइवान को और चाइना को सेपरेट करता है। इट कनेक्ट्स साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी। एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट नाम है,
ताइवान स्ट्रेट इज आल्सो नोन एज, इसका दूसरा भी नाम है, जरा आप बताइएगा। स्ट्रेट ऑफ ताइवान इज आल्सो नोन एज, कमेंट कीजिएगा आप लोग। अच्छा जी, यहां से और अच्छा, यहां पे ना एक और स्ट्रेट है जिसको मैंने यहां पे मेंशन नहीं किया, लिखा नहीं है। देखें, ये है लुजोन, ये यहां पर लुजोन स्ट्रेट, ये लुजोन जजीरा है फिलिपाइनी का, वहां से नाम लिया गया। तो लुजोन स्ट्रेट है, ये फिलिपाइनीज को सेपरेट करता है किससे? ताइवान से। इट कनेक्ट्स साउथ चाइना सी एंड फिलिपाइनीज सी। इसके नॉर्थ में ताइवान है, साउथ में फिलिपाइनीज है, और ईस्ट में फिलिपाइनीज सी है, और वेस्ट में साउथ चाइना सी है। तो ये है लुजोन स्ट्रेट यहां पर। अच्छा, यहां से आगे चलते हैं। टोरेज स्ट्रेट, इट कनेक्ट्स इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। देखिए जरा, बिल्कुल ये पॉइंट यहां पे आकर, यहां पर दो सी हैं, यहां पर कोरल सी है, द पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन, और इसके वेस्ट में यहां पर है आराफोरा सी, जो कि खुद हिस्सा है पैसिफिक ओशन का ही। बट पता नहीं क्यों किताब लिखते हैं कि इट कनेक्ट्स इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। खैर, यह है टोरेज स्ट्रेट। इट सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम पापुआ न्यू गिनिया। ये जो है एक्चुअली इट इज केप यार्क पेनिनसुला। कौन सा? केप यार्क पेनिनसुला ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो उसको सेपरेट करता है कहां से? पापुआ न्यू गिनिया से। ठीक है जी। अच्छा, यह है बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट, जरा इस बात को समझिएगा। इट कनेक्ट्स ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट एंड तस्मन सी। ये नेरो वाटर बॉडी है, इसके ईस्ट में तस्मन सी है और वेस्ट में है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक है जी। इट सेपरेट्स, ये चीज सेपरेट्स तस्मानिया, ये स्टेट है, स्टेट है, हिस्सा है। किसका हिस्सा है? द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। अच्छा, अब कह रहा है कि इट सेपरेट्स तस्मानिया, कुछ फ्रेंड्स कहते हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अगर आप ये कहेंगे कि बास स्ट्रेट सेपरेट्स तस्मानिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब ये कि आप ये कहना चाहते हैं कि तस्मानिया इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो फिर हमें क्या कहना चाहिए? हमें यूं कहना चाहिए कि बास स्ट्रेट सेपरेट्स तस्मानिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया मेन लैंड, और द मेन लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये जो है मेन लैंड है ऑस्ट्रेलिया का, इससे थोड़ा सा सेपरेटेड है ये तस्मानिया आइलैंड्स। तो बीच में यहां पर है बास स्ट्रेट्स। क्लियर नाउ? अच्छा, न्यूजीलैंड के ना दो जजीरे हैं, नॉर्थ और साउथ। यहां पर जो है साउथ वाला शो हो रहा है, नॉर्थ वाला यहां से नहीं शो हो रहा। तो जो बीच में स्ट्रेट है ना, वो है कुक स्ट्रेट। वो क्या है? COOK, कुक स्ट्रेट सेपरेट्स नॉर्थ एंड साउदर्न आइलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड। अच्छा जी, यहां पर है जिब्राल्टर स्ट्रेट। जिब्राल्टर, दो चीजें हैं। ये जिब्राल्टर पार्ट है यूके का, पहले हिस्सा था ये स्पेन का। तो 1713 में अग्रीमेंट साइन किया यूके ने, तब ये ग्रेट ब्रिटेन था तब यहां पर, तो उसने अपने हिस्से में इसको ले लिया। और आज फ्रांस, स्पेन का ये दावा है कि पहले भी मेरा एरिया था और अभी भी इसको मेरे हवाले किया जाए। बट जिब्राल्टर इज अंडर द यूके कंट्रोल यहां पर। ठीक है जी। अच्छा, हम बात करें यहां पर स्ट्रेट को लेकर। जो जिब्राल्टर नाम लिया गया ना, ये 711 में हुआ था। क्या हुआ था इसको समझते हैं। अच्छा, यह है एटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी। तो यहां पर ये जो वाटर बॉडी है, दिस वाटर बॉडी कनेक्ट्स, इसके वेस्ट में एटलांटिक ओशन है, इसके ईस्ट में है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है जी। अच्छा, इट सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। तो ये साउथ में क्या है? साउथ में अफ्रीका है, ये अफ्रीका है। और ये नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में यूरोप है। लेकिन अगर यूरोप और अफ्रीका पेपर में नहीं है तो कंट्रीज को लाजमी याद कीजिएगा। फ्रॉम अफ्रीकन साइड इट्स मोरक्को, एंड फ्रॉम यूरोपियन साइड इट इज स्पेन। ठीक है। तो जिब्राल्टर स्टेट सेपरेट्स स्पेन फ्रॉम मोरक्को और यूरोप फ्रॉम अफ्रीका। अच्छा, यहां ना मोरक्को से तारक बिन ज़ियाद निकले, सीधा कश्तियां लेकर आए इस जगह पर
जो आज जिब्राल्टर कहलाता है, वहां पर उसके बाद आपने स्पेन को फतेह किया। तो यहां पर माउंटेन्स हैं नॉन एज, तो उन पर नाम रखा गया आपका जबल तारिक। तो जबल तारिक से क्या हुआ, आगे चलकर जिब्राल्टर नाम हो गया। ठीक है जी, बड़े जर्नल थे आप। अच्छा, डोवर स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट, इट कनेक्ट्स नॉर्थ सी एंड इंग्लिश चैनल। यहां पर ये डोवर स्ट्रेट है नेरो, इसके नॉर्थ में यहां पर है नॉर्थ सी, खतरनाक पार्ट है एटलांटिक ओशन का। यहां नेविगेशन बहुत ही मुश्किल है, इतने बड़े बड़े हाई जो हैं वो टाइड्स हैं, वेव्स हैं। तो इसके नॉर्थ में नॉर्थ सी है और साउथ वेस्ट में यहां पर क्या आ जाएगा, इंग्लिश चैनल आ जाएगा। दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, और ये पार्ट्स हैं एटलांटिक ओशन के ही। और इट सेपरेट्स यूके फ्रॉम द मेनलैंड। अच्छा, अब यहां पर ये यूके है, इसके जो है वेस्टर्न साइड में ये यूके है। तो कुछ फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि डोवर स्टेट सेपरेट्स यूके, यूके फ्रॉम फ्रॉम यूरोप। अरे भाई, यूके यूरोप में नहीं है क्या, यूके तो यूरोप का हिस्सा है। तो फिर आप क्या कहेंगे कि इट सेपरेट्स यूनाइटेड किंगडम द यूके फ्रॉम फ्रॉम यूरोप मेनलैंड। यूरोप का जो मेनलैंड है थोड़ा वहां से दूर है यूके। या यूं आप कह सकते हैं कि इट सेपरेट्स यूनाइटेड किंगडम द यूके फ्रॉम फ्रॉम फ्रांस, या इंग्लैंड फ्रांस, फिर भी ठीक बात है। तो डिफरेंट एंगल से आप सवाल को कवर कीजिएगा, आज कल ऐसे ना मुश्किल सवाल दिए जाते हैं। अच्छा, यहां पर है डेविस स्ट्रेट, डेविस, बैफिन बे, लिब्राडर सी। देखिए यहां पर ये जो है बिल्कुल ये लिखा भी है, यहां पर ये लिखा है, ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट है ये। इसके नॉर्थ में यहां पर ये बे ऑफ बैफिन और साउथ में ये है लिब्राडर सी। ठीक है जी, तो ये जो हो गया यहां पर ये है डेविस, डेविस स्ट्रेट। ठीक है जी, तो डेविस स्ट्रेट जो है इट कनेक्ट्स बे ऑफ बैफिन विथ लिब्राडर सी। ठीक है। अच्छा, इट सेपरेट्स बैफिन आइलैंड फ्रॉम ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड है अंडर डेनिश कंट्रोल, और इसके वेस्ट में यहां पर है बैफिन आइलैंड। या यूं भी इसको आप याद करें कि डेविस स्ट्रेट सेपरेट्स ग्रीनलैंड फ्रॉम कनाडा, क्योंकि जो बैफिन आइलैंड है इट इज द पार्ट ऑफ कनाडा। क्लियर नाउ। अच्छा, यहां से और हम आगे चलते हैं। मजिलियन स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मजिलियन, पैसिफिक ओशन एंड एटलांटिक ओशन। ये जो साउथ अमेरिका इसका बिल्कुल चिली का साउदर्न साइड है, वो यहां पर ये पॉइंट है, ये स्ट्रेट है। अब ये ईस्ट में है एटलांटिक, ईस्ट में एटलांटिक है, और ये वेस्ट में क्या है, पैसिफिक। दोनों को आपस में ये कनेक्ट करता है मजिलियन स्ट्रेट। ठीक है जी। अच्छा, इट सेपरेट्स साउथ अमेरिकन मेनलैंड। अब यहां से नॉर्दर्न साइड में द मेनलैंड ऑफ साउथ अमेरिका कहलाता है। फ्राम, फ्राम ये है तेरा डेल फोगियो आर्कीप्लागो, ये स्मॉल आर्कीप्लागो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और ये कुछ एरिया है यहां पर अर्जेंटीना का, बहुत ज्यादा पार्ट यहां पर है चिली का। इन दोनों को सेपरेट करता है। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का लेक्चर अबाउट डिफरेंट स्ट्रेट्स, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये लेक्चर है। डिफरेंट टेस्टों में ये सवाल दिए जाते हैं, और इवन इंटरव्यूज के अंदर भी। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप और ज्योग्राफी को लाजमी आप लोग कवर कीजिए, आप पढ़ें, आप समझें। ये जो कंट्रीज हैं, जो मेंबर्स हैं ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लिए रट्टा शट्टा नुस्खे ना बनाइए, जहालत है। इट इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम। ट्राई टू लर्न वर्ल्ड मैप, और एक बार आपने प्रॉपरली वर्ल्ड मैप कवर कर लिया, जो फिर बाकी चीज़ें हैं, हिस्ट्री है, जोग्राफिकल फीचर्स हैं, ये जो हैं कंट्रीज़ हैं, ओशंस हैं, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, ये गल्फ्स, स्ट्रेट्स, ये कुछ भी नहीं है फिर आपके सामने, यूं आपके सामने ये पड़े रहेंगे। जहां भी हैं खुश रहें और महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।